आइए दोस्तों, अब हम लोग अनुलग्न 11 को जाने, जिसे प्रारूप 17 का या 17C भी कहते हैं। ये इसका भाग 1 है, रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। इसको मत पत्र लेखा भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप आदेश संख्या से निर्वाचन क्षेत्र का नाम, साथ में उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आप लोकसभा राज्य को काट देंगे। संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन, ये कैसा निर्वाचन है? समान निर्वाचन है, तो इसको समान निर्वाचन लिख देंगे। पुनः आप मतदान केंद्र की संख्या और नाम अपने आदेश संख्या से देखकर आप इसको भर लेंगे। प्राथमिक विद्यालय क्रम कक्ष संख्या जो भी रहती है आप कक्ष संख्या डाल देंगे। और यहाँ पर पुनः देखिए, मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या है। तो हमें जो वोटिंग मशीन दी जाती है उसमें हमारी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और आपकी वीवीपैट रहती है, तो उसके आप नंबर देख के यहाँ पर भर देंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर CU 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, VV 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए 1 नंबर पे है यहाँ पे, मतदान केंद्र को नियत असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या। जो भी हमारे निर्वाचकों की वोटर लिस्ट हमें मिली रहेगी, तो उससे आप निर्वाचकों की कुल संख्या देख लेंगे कि उसमें कितनी संख्या प्रदर्शित हो रही है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 1000 निर्वाचकों की संख्या लिख दी है। ठीक है। और सेकंड नंबर पे है, मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो हमारे जो मतदाता रजिस्टर में एंट्री होती है, जो भी मतदाता होती है, हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय उसको रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो मान लीजिए 700 मतदाताओं की रजिस्ट्री हुई, तो क्या कुल 700 वोट पड़े? ये ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि और हमें कोई दिक्कतें आए, लेकिन हमें सब कुछ के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हम करेंगे क्या। तो यहाँ तो मान लीजिए कि कुल जो मतदाता हैं वो जो रजिस्टर में हमारे नोट हुए हैं वो 700 आए हैं, वोट देने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने लेकिन वोट नहीं दिया, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, आइए इसको समझे। नंबर 3 है, नियम 49 अ के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। मान लीजिए ऐसे मतदाताओं की संख्या है 2। अब आखिर है क्या ऐसे, ये कौन से मतदाता हैं? इसको देखिए 49O भी कहते हैं। यदि कोई मतदाता रजिस्टर में अपनी एंट्री और हस्ताक्षर करवा के वोट या मतदान करने से मना कर देता है, सब जगह आता है, स्याही भी लगवा लेता है, लेकिन वो आखिरी में बैलेट भी दब जाता है, लेकिन मना कर देता है कि नहीं मैं वोट नहीं दूंगा, तो ऐसे मतदाता भी होते हैं। उनको समझाया जाता है लेकिन तब भी वो मानते नहीं हैं, तो वो संख्या हमें ध्यान रखनी। तो ऐसे मतदाता मान लीजिए हमारे हो गए 2। देखिए 2 मतदाता ऐसे हो गए जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, लेकिन रजिस्टर में तो हमने नोट किया हुआ है, और कंट्रोल यूनिट में टोटल में इसलिए डिफरेंस दिखाएगा हमें। ठीक है। और चौथा है, देखिए नियम 49 के अधीन मतदाता के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। ये पुनः ये एक और चीज है, देखिए इसको 49M भी कहते हैं। यदि कोई मतदाता मतदान रजिस्टर पर एंट्री के बाद मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, अगर वो एंट्री तो करवा लेता है लेकिन मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, तो पीठासीन अधिकारी चाहेंगे नहीं कि भाई वो वोट डाले, तो उसको पीठासीन अधिकारी उसे मतदान से रोक देते हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन होता है इससे। तो ऐसे मतदाता मान लीजिए 1 हैं। तो कुल जो ऐसे लोग हो गए जिन्होंने वोट डाला ही नहीं लेकिन रजिस्टर करा लिए, कुल हो गए 3 ऐसे हो गए। ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल पीछे वाले अगले पेज में जानेंगे। इसमें एक और नंबर 5 वाले नियम को हम लोग आइए समझे। नियम 49 ड क घ के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। इसको 49 MAD भी कहते हैं। देखिए घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, यहाँ पर देखिए इसकी जरूरत पड़ी, परीक्षण मत होते क्या हैं आइए इसको समझें। कि एक और ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि गया, अगर कोई मतदाता, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मतदाता वोट देने के बाद आकर कहता है मैंने तो वोट X को दिया पर वीवीपैट में पर्ची Y की दिखी, क्योंकि देखिए इसमें आप जानते ही हैं कि जिसको हमें वोट देते हैं बैलेट से, तो वो पर्ची हमें वीवीपैट में दिखाई देती है। यही इसका प्रूफ होता है कि हमारी जो मशीन है सही काम कर रही है। लेकिन कोई आके मतदाता कह देता है नहीं नहीं हमने तो इसको वोट दिया था, इसका दिख रहा है, तो गलत है, हमारा भाई वोट तो खराब जा रहा है। तो उसके बाद अगर वो परीक्षण मत डालने को कहता है, तो पहले जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उससे समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या कोई गलती हुई है आपसे। अगर वो परीक्षण मत के लिए अड़ जाता है इसके बावजूद, तो पीठासीन अधिकारी उसको बताते हैं अगर तुम गलत पाओ जाओगे तो तुम्हें दंड भी होगा, साथ में जुर्माना भी होगा। तो अब उसको बताएंगे जो मतदान देने आया, अगर उसके बावजूद नहीं मानता है तब जो है पीठासीन अधिकारी परीक्षण मत का प्रपत्र भरवाएंगे और भरेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम समझते हैं। ऐसे जो मतदाता, मान लीजिए एक मतदाता ही आया, तो यहाँ मैंने संख्या 01 दिखा दी। ऐसे जो कुल संख्या आई, एक ही मतदाता आया, प्रपत्र 17 का में मतदाताओं की क्रम संख्या किस क्रम पे तो था उसका, तो आप इसको यहाँ दर्ज करें। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 1 to 5 लिखा है।
अभ्यर्थी जिसके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी लोग इस तरह के आएंगे आप यहाँ क्रम संख्या करके बढ़ाते चले जाएंगे। वोट दिया जा रहा है अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, जो अभ्यर्थी का नाम रहेगा यहाँ डाल देंगे, और मतों की संख्या, तो मतों की संख्या 01 हो गई दोस्तों। इसमें अभ्यर्थी का नाम सिर्फ पुनः आपको बताना चाहूंगा, किस उम्मीदवार के लिए वो वोट डालने आया है उसका यहाँ नाम दर्ज होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नंबर 6 पॉइंट जो है आपका, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब देखिए डिफरेंस तो यहाँ आएगा ही आएगा। अब देखिए ये जो हमारा तो ऐसे 700 दिखा रहा था, लेकिन जो हमारी कंट्रोल यूनिट है टोटल बटन दबाने पे वो 697 दिखा रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको पॉइंट नंबर 7 देखिए, क्या मद 6 के सामने, देखिए मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अर्थात जो आपका सीरियल नंबर, ये जो 2 है, हमने दूसरे की बात की, 2 में से जो संख्या दिख रही है उसमें से हम 3 को और 4 को घटा देंगे। अगर इसको घटा देते हैं तो क्या वो जो कंट्रोल यूनिट वाली आ जाएगी, देखिए 2 और ये 1 3 हो गए, 3 अगर हम 700 में से घटाते हैं दोस्तों तो 697 आ गया। तो ये देखिए पूरा पूरा मैच कर गया हमारे कंट्रोल यूनिट से। ठीक है, तो ये पूछ भी रहा है क्या मेल करती है या कोई त्रुटि दिखाई दे रही है, तो अगर मेल कर रही है तो आप यहाँ लिख देंगे हाँ मेल करती है। तो इस तरह से हम एकदम जान जाएंगे जो हमने मतदान कराया है एकदम सही सही कराया है। तो दिक्कत दोस्तों उसी पॉइंट्स में होती है, आप इसका विशेष ध्यान देंगे। उन नंबर 8 पॉइंट है, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र यानी कि टेंडर वोट नियम 49 त या 49P के अधीन जारी किए गए हैं, तो उसकी जितनी संख्या होगी आप यहाँ डाल देंगे। मैंने 1 डाल दी है। और यहाँ देखिए हमें निवेदित मतपत्र जो भी मिलते हैं उसकी संख्या 10 या 20 मिलते हैं, तो उसकी संख्या आप यहाँ डालेंगे। यहाँ पे देखिए प्रयोग के लिए प्राप्त कितने, मान लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ 10 हमें जो टेंडर वोट मिले हैं, किस क्रम संख्या, इस पर क्रम संख्या रहती है, तो इसमें मैंने लिख दिया 021 से लेकर 030 तक। निर्वाचकों को जारी किए गए, तो जब भी आप जारी करेंगे दोस्तों हमेशा नीचे से करेंगे, आखिरी संख्या से करेंगे। तो 1 जारी किया गया है, देखिए मैंने 1 दिखाया हुआ था, 1 जारी किया गया, तो उसकी मैंने क्रम संख्या यहाँ लिख दी है 030। अप्रयुक्त और वापस किए गए, तो भाई वापस तो 9 होंगे, तो फिर उसका भी आप सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 10 पॉइंट है, पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। ये जो ग्रीन पेपर सील है, यहाँ दोस्तों देखिए प्रदाय की गई पेपर सील, जो ग्रीन पेपर सील है उसकी कुल संख्या मान लीजिए आपको 4 मिली है, 4 लिख दीजिए। और जिस सीरीज पे है देखिए 23A जो सीरीज लिखी होगी 424 से लेके मुझे 427 तक मिली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रम संख्या क्योंकि यहाँ अट नहीं पाता तो आप ऊपर यहाँ क्योंकि लंबी होती है तो यहाँ लिख सकते हैं। प्रयुक्त की गई पेपर सील कुल कितनी प्रयुक्त की, तो आपने 1 प्रयुक्त की, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर कौन सी प्रयुक्त की, तो जो नंबर 1 ही आप प्रयुक्त करेंगे, तो मैंने 24 वाली की, तो 24 सेम आप दोनों तरफ कहाँ से कहाँ तक सेम लिख देंगे, 424 424। इसके बाद देखिए नंबर 3 पॉइंट है, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील। तो 1 हमने प्रयोग कर लिया, तो बची भाई 3 हमारे पास, तो हमने 3 संख्या दिखा दी, जो 425 से लेकर 427 तक बची, जो मैं वापस कर रहा हूँ। क्षतिग्रस्त पेपर सील की यदि कोई हो की संख्या, तो अगर क्षतिग्रस्त होती है तो आप यहाँ संख्या दिखा देंगे, उसका भी आप क्रमांक यहाँ दिखा सकते हैं। कभी कभी भाई फट जाती है सील, तो आप इसको दिखाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ये पूरे प्रमाण हैं कि ऐसे ऐसे हमारी सील यूज हुई है, क्योंकि वहाँ जब खुलेगा तो ये देखा जाएगा भाई कौन सी सील संख्या, जो पेपर सील संख्या इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ मतदान अभिकर्ता जो भी होंगे वहाँ पे 4 5 6, तो ABCD करके जितने मतदान अभिकर्ता होंगे आप यहाँ पर बारी बारी से उनसे हस्ताक्षर करा देंगे। और पीठासीन अधिकारी यहाँ पे पुनः अपने हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ मतदान केंद्र का नाम और साथ में यहाँ तारीख आप डाल देंगे और साथ में स्थान डाल देंगे। तरह से दोस्तों ये जो हमारा मतपत्र लेखा है प्रारूप 17 अगस्त 17 से कंप्लीट होता है।